हेलो गाइस वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, जो कि आपके मुगल काल से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन क्वेश्चनों को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर कोशिश रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहाँ इस बार करीब इस क्लास में हम लोग 150 के करीब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ये कोशिश हमारी रहेगी। बहुत कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कराने की कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये आपके गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपकी दिल्ली में है मकबरा हुमायूं का। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य ये था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, जो कि उसने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं ला पाया। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1576 में, अभी हमने देखा था। ठीक है, सुप्रसिद्ध संगीत द्वैत तानसेन व बेजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर काल के टाइम की बात है इनकी। ठीक है, सम्राट अकबर द्वारा किसकी जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये आपके मोहम्मदी हुसैन को किया गया था। ठीक है, मोहम्मदी हुसैन। सती प्रथा का समापन किसने, मतलब उसका विरोध किसने स्टार्ट किया था? तो ये आपके अकबर के टाइम की बात है। ठीक है, ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आगे आपसे पूछा गया दिया गया है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके सासाराम, जो आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर शाह ने असफरी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे किन धातुओं के बने हुए थे? तो वे सोना, चांदी व तांबा तीनों के बने हुए थे। तीनों की सिक्के इसने प्रचलित करवाए थे। किसने? शेर शाह ने। ठीक है, और शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में, ये भी याद रखें। शेर शाह, नेक्स्ट है, शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन सी थी? तो वो थी आपकी सासाराम, और सासाराम में ही आपके शेर शाह सूरी का मकबरा भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या है? तो फरीद खान के नाम से जाना जाता था आपका शेर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर शाह की महानता को घोतक क्या है? तो ये है आपका प्रशासनिक सुधार। शेर शाह के टाइम पर उसने प्रशासनिक सुधार काफ़ी अच्छा किया था, तो ये इसका विशेषता थी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये आपके पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी व मुगलों के बीच में, तो उस टाइम पे शिवाजी को कई अपने किले संधि बतौर देने पड़े थे मुगलों को। ठीक है, तो उस सिकंदर आपकी पुरंदर के नाम से ये संधि जानी जाती है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये आपके आगरा में बनवाई है, जो कि अभी भी है आपके। ठीक है, और शाहजहां कौन था ये कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो ये था आपका पीटर मुंडिये। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट शासक था आपका लोदी वंश का, जिसको पराजित करके आपके बाबर ने 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी। तो 1526 में आपके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1526 में किसकी लड़ाई हुई थी? पानीपत की। और किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कितने क्वेश्चन हो गए इसी में, देख लीजिए। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो ये अकबर के टाइम पर थी। ठीक है, अकबर के टाइम पर ये कंपनी गठित हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास
किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये आपके अकबर के शासनकाल से थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये आपके महेश दास को दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। नेक्स्ट है राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये आपके मेवाड़नाथ जो आपके प्रताप जो थे ना, महाराणा प्रताप, उन्होंने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उन्हें पराजित कभी कर नहीं पाया। नेक्स्ट है मेवाड़ से युद्ध व चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो ये आपके जहांगीर के टाइम की थी। जहांगीर के टाइम पर यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो ये था अंजुमन बानो बेगम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका अंजुमन बानो बेगम आपकी मुमताज का असली नाम था। नेक्स्ट है मुगलों ने नवरोज या नरोज का त्यौहार लिया है किससे? फारसियों से लिया है। ये आपके फारसी मनाते थे, उनसे मुगलों ने इसे अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ये था आपका बीड़ा। ठीक है, औरंगजेब भी बजाता था और समुद्रगुप्त भी बजाता था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? दशवंत सिंह। दशवंत था आपका प्रसिद्ध चित्रकार किसके टाइम के? अकबर के टाइम पर। नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर है। जब बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, ये 1526 की बात है, तो इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और लोदी वंश उस टाइम पर समाप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी 1526 में। तो किसने करी है? बाबर ने की है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये आपके अकबर ने किया है। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था कौन? मुहतसिब का मतलब था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, तो लोक आचरण अधिकारी होता था आपका मुहतसिब। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्यमानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्तम भूमि। जो बुद्धिमानों को जो भूमि अनुदान बतौर दी जाती थी उसे मदद ए मास इंगित किया गया है मुगल का प्रशासन में। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपके सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आंसर आप लोग याद रखेंगे सरकार के नाम से। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराष्टकार या चरमोत्कृष्टि प्राप्त किया था? तो जहांगीर के टाइम पे। चित्रकारी का मतलब चित्रकारी का सर्वोच्च पीक जो पॉइंट पहुंचा था, तो ये आपके जहांगीर के टाइम पर पहुंचा था। तो जहांगीर के टाइम पर सबसे ज़्यादा उच्च स्थान पर आपकी चित्रकारी पहुंची थी। तो आंसर आप लोग देख लेंगे जहांगीर। नेक्स्ट है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये आपके सूरत को कहा जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल में आपकी फारसी बोली जाती थी। ठीक है, फारसी मुख्य भाषा थी इनकी राजभाषा। नेक्स्ट है मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ये आपका मुआसिन। ठीक है, मुआसिन के नाम से जानी जाती है, जो कि आपकी कानून की एक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह अंतिम था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला आपका लास्ट शासक था मुगल वंश का। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत में बीवी का मकबरा स्थित है आपके औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, आप बता सकते हैं क्या नाम है उसका इस समय, और ये महाराष्ट्र में है आपके। नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाई थी किसने, तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, आपके सासाराम में। नेक्स्ट है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था, तो बाबर। ठीक है, तो बाबर का दूसरा नाम पता क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, याद रखें इसको। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, तो ये था आपके शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। ठीक है, आगे है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो ये आपका था परगना का। ठीक है, बाबर आपका मूल शासक कहाँ का था, तो परगना का था। ठीक है, परगना से इन्होंने भारत पर कब्जा किया। नेक्स्ट है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, तो ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है उधर से होते हुए इन्होंने प्रवेश किया था भारत के अंदर, मुगलों ने। नेक्स्ट है फेजी किसके दरबार में था, तो ये आपके अकबर के दरबार में था। ठीक है, आगे है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसके संगमरमर का करवाया था, तो ये आपके जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, तो जहांगीर ने बनवाया ये आपके किससे, सफ़ेद मकबर का, सफ़ेद संगमरमर का। ठीक है, और ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसमें लाल पत्थर भी इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपके ग्वालियर में स्थित है इनका। ठीक है, अभी एमपी का जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल वाला, उसमें भी आपका पूछा गया है, तो आप याद रखें इसका, ग्वालियर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मुस्लिम शासकीय चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी, तो अहमदाबाद से। समझ में नहीं आया ये, यहाँ पर इतना समझ में आया है कि चांद बीबी कहाँ से संबंधित थी, तो ये आपके अहमदाबाद से थी। ठीक है, इतना पॉइंट तो क्लियर रखिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। आगे देख लेते हैं प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, तो ये थे आपके हरिविजय सूरी। ठीक है, किसने इनका सम्मान किया था, अकबर ने किया था, और कौन है, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, क्या था। ठीक है, जो छोटी मोटी मिस्टेक है आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता उसका प्रमुख जीत का लक्षण था, मतलब कारण था। ठीक है, उसकी सैन्य व्यवस्था बहुत कुशल थी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 21 अप्रैल 1526 में, और किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर की जीत हुई थी इसमें। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया, तो आपके पटना की राजधानी आपकी बनाई थी किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अपनी प्रांतीय राजधानी बनाई थी पटना को। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये आपके औरंगजेब और दादा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध 1658 का है, औरंगजेब और दादा शिकोह के बीच में लड़ा गया था ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये आपके अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को वहाँ से संबोधन करते हैं। ठीक है, तो उसी लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसने आगरा के ताजमहल का भी निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी आपके शाहजहां ने ही करवाया था।
ठीक है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये आपके शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। क्या है? पुराना किला, ठीक है। नेक्स्ट है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके अबुद समद के द्वारा कुछ इसमें मिस्टेक है, ठीक है, अब देख लेना इसको यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? इसमें पूछा गया दक्षिण में किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य आपके दक्षिण के एरिया तक फैला था? तो ये आपके औरंगजेब के टाइम पर फैला था, ठीक है। तो औरंगजेब ने आपका इतना विस्तार कर लिया था, दक्षिण तक ये पहुंच गया था। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये आपके शेर शाह सूरी की उपज थी। कौन सी? जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को आपके लाहौर में दफनाया गया है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या करवा दी? तो आपके वीर सिंह बुंदेला के कहने पर हत्या करवाई थी। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? तो ये आपका था मंसूर। नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे है? तो ये आपके राज्य कानून से है, ठीक है, राज्य कानून से था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ग्रांड ट्रैक सड़क जोड़ती है क्या? तो ये आपकी जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से, कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है, ठीक है। और ये सड़क किसने बनवाई थी? ये आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने आपको इसका पिछले बताया है, पिछला ये क्वेश्चन आपने यहाँ पीछे देखा है, मैंने इसको बताया है। आगे आप देख लेते हैं गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो ये आपकी बेगम बाबर की थी। गुलबदन बेगम आपकी बाबर की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे आपके जहांगीर के। नेक्स्ट है गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो आपके बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है। किसकी? गुजरात विजय के कारण। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों द्वारा कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये आपका शाह आलम द्वितीय की बात कर रहा है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय की। नेक्स्ट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये आपका रबिया उदौरानी का मकबरा, जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा, ये आपका द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ये कहाँ पे है आपका? ये एमपी में है ना। देख ले, आगे देख लेते हैं कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ये आपके थे बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह आपके अंतिम मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट है किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये आपके शेर शाह के मकबरे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये आपके की थी शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी आपकी राजधानी। नेक्स्ट है किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये आपके गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बाबर की पुत्री भी थी और इसी ने आपके मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। आगे देख लेते हैं हम लोग। गाइस कैसी क्लास लग रही है आप लोगों को? क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आने वाली और भी क्लासेस बहुत अच्छी आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ सकें, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी देखिए हमने 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, करीब आधा भी बाकी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत कम चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण का शुरुआत करी थी? तो ये आपके बाबर ने करवाई थी, ठीक है,
ऐसे बाग बगीचे उसने बनवाए थे जिसमें बहता पानी एकदम व्यवस्थित तरीके से था। नेक्स्ट है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो ये आपकी अब्दुल फजल ने लिखी है। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने। नेक्स्ट है, किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये राजा राम थे, उन्होंने जलाया था। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखें, बहुत कम लोग आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाने वाला राजा था आपका राजा राम। ठीक है, किसके नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो ये आपके शेरशाह सूरी के टाइम की बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये आपके कन्नौज में नहीं चढ़ाई करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी था। ठीक है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड मतलब फांसी की सज़ा आपकी औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, तो ये इसका जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का। ठीक है, इसी ने सज़ा दी थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ये बात है आपकी 1699 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें इसे। आगे देख लेते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। ठीक है, राजपूत वंशों में आपके सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर की जीत होती है और उसी ने आपके मुगल वंश की स्थापना करी। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? तो ये आपका बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अपना अफगान की संस्था की स्थापना करी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए, ये देखो यहाँ पर गलत हो रहा, बहुत सारी गलती हो गई है इसमें टाइपिंग में, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। देखो यहाँ पे दिल्ली में भी काफ़ी देख रहा हूँ मैं, उसकी वजह से मुझे भी दिक्कत हो रही है। आप लोग थोड़ा गलतियों को ध्यान रखें क्योंकि ये टाइपिंग में बहुत दिक्कत आ गई है। आगे देख लेते हैं, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये हैं आपके अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो ये आपके मोहम्मद शाह था, उसने अपने भाइयों को हरा के गद्दी स्थापित करी थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विदित विवरण अपनी देवदंती डायरी में किया है? तो ये आपके बाबर ने किया है और इसी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से बाग की स्थापना भी करी थी। इसने बाग भी बहुत बेहतरीन बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो ये आपका हुमायूं है। ठीक है, पहले ये इससे क्या कहते हैं, पहले जब इसने राज किया तो ये उसके बाद में कुछ एक युद्ध हुआ, उसमें हारा, फिर ये भाग गया छोड़ के, उसके बाद दोबारा ये फिर बना था। ठीक है, तो हुमायूं ये अकबर का पिता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सब को काबुल ले गई और वहाँ पर उसने बाग में दफनाया? तो ये आपका बाबर का शव था। बाबर के शव को पहले तो आगरा में दफनाया गया था, आगरा के बाद में फिर उसको उसके जो शरीर को अवशेष थे उसको उखाड़ के ये आपकी अफगान की जो इसकी पत्नी थी वो ये काबुल लेके गई, इसके मतलब शरीर के अवशेषों को,
और वहाँ पर इसने दफनाया है। तो ये पहला शासक है जो आगरा में पहले दफनाया गया, फिर बाद में जाके ये काबुल में दफनाया गया है। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आपके औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का ही हुआ है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ये औरंगजेब ने ही फिर दोबारा लगाया है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो आपके जहांगीर ने लिखी है। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा आपकी फारसी में लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये आपके शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया? तो औरंगजेब को कहा गया है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्य पर, देखो यहाँ पे भी सारा गलती बहुत है, दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये हुमायूं की बात कर रहा है, जो अकबर के पिता थे, उसके लिए कहा गया है। ठीक है, ये जिंदगी भर भटकता रहा, लड़ता रहा और अंत में जाके भटकते भटकते मर गया। फिर इसके बेटे ने, जिस अकबर हैं, कम उम्र में ही उसका राज्याभिषेक हुआ और उसी ने अपनी सत्ता को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश करी इसने, बल्कि फैलाया ही था कुछ एरिया छोड़ के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये हुमायूं की हुई थी। ठीक है, ये सीढ़ियों से मतलब पुस्तकालय पे सीढ़ियों से उतर रहा था, उतरते टाइम पर ये गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो ये आपका शेरशाह सूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये आपके औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा इसकी सेना में हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब ने, अभी नीचे देख लिए हम लोग। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये आपके कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने आपके शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, और इसी के टाइम पर कला संगीत काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रचलित हुआ था, काफ़ी बड़े पैमाने पे उनका विकास हुआ। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को धर्म कहा है? तो ये आपके अब्दुल फजल ने कहा है, और अब्दुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा है। ठीक है, तो गाइस आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार अपनी क्लास को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। ठीक है, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आपको समय से मिल सकें। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, अभी बहुत क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट दिया गया है, औरंगजेब ने देखो यहाँ पे भी गलती है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़े। औरंगजेब की बात कर रहा है ये। औरंगजेब ने अपने समय में भवन ज़्यादा नहीं बनवाए थे, लेकिन ये लगातार लड़ता रहा। इसने ज़्यादातर संधियों के बतौर ही बहुत सारे किले ले लिए थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। ठीक है, तो औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया था उसका नाम था दार उल इस्लाम। इम्पोर्टेंट है। आगे है, इदात माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये आपके नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगे है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्यों थी? तो ये कंधार था, कंधार इसकी जड़ था मेन। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में
जिन दो जिलों पर विजय प्राप्त करी थी वे थे आपके गोलकुंडा और बीजापुर। दक्षिण का जो एरिया पे औरंगजेब ने विजय प्राप्त करी थी, दो जिले थे या दो राज्य थे आपके, वो था गोलकुंडा और बीजापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये। आगे है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी अब्दुल फजल के द्वारा लिखी है। नेक्स्ट है अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये आपके अकबर के में थे। नेक्स्ट है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने के लिए मुगल बादशाह था कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम बार जजिया कर को समाप्त किया था, और दोबारा लागू किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो ये आपके पंचतंत्र का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे है अकबरनामा किसने लिखी, तो अब्दुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वो था आपका कछवाहों का घर। जो कछवाहों का जो था उससे पहले मतलब इसने विवाह किया था। कछवा का जो राजा था उसकी पुत्री से किया था इसने विवाह। नेक्स्ट है अकबर ए दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में अकबर ने किया था दीन इलाही। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर ने किसे कबीर राय व कबीराज की उपाधि दी थी, तो ये आपकी बीरबल को दी थी। ठीक है। अकबर ने बीरबल को कबीराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आपके फतेहपुर सीकरी में, जो कि आपके आगरा में है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो ये आपका पंचमहल की बात कर रहा है। ठीक है। पंचमहल है बौद्ध विहार की तरीके से। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था, तो यह था आपका इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ये आपके टोडरमल था। और ये वाला बहुत पूछा गया है, भू राज्य सुधार किसके द्वारा किए गए, तो ये आपके टोडरमल के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो ये आपके किया था रजनामा ने। रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतिम सैनिक भाग का प्रमुख था, तो ये था आपका मीर बशीन है कि बशीक है, मीर बशीक। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी था, उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना व संग्रह करना। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए, तो ये आपके थे ये आपके यूसुफाइजियों के विद्रोह के दबाते समय आपके कौन थे, ये बीरबल जो कबीराज थे वो उस टाइम पे मारे गए थे। ठीक है। थोड़ा ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप लोग देख लेना इसको, थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, किसके निर्देश पे किया गया था, यहाँ ये पूछा गया, तो ये आपके फैजी के आपके निर्देश पे किया गया था। नेक्स्ट है अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो बैरम खान था। ठीक है। बैरम खान ही उसकी संरक्षक था, उसी ने पूरी इसकी मतलब उसकी पूरा मतलब तलवार घोड़सवारी और जो भी है सब इसी ने सिखाया था। नेक्स्ट है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो ये था आपका असीरगढ़ विजय। ठीक है। असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये आपका कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफ़र था, उसके पिता का नाम क्या था? तो ये आपके अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1526 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो ये आपके अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। और पहली आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया, मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपकी लोदी वंश को डाली थी। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई मतलब युद्ध हुआ और लोदी वंश वहाँ पर समाप्त हुआ और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी 1526 में। और थैंक यू गाइस। तो ये थे आपके मुगल काल से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो हमने ये वन लाइनर में देखे हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों की, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए उन क्वेश्चनों का एक कलेक्शन हम लोग लेके आएंगे, उन्हीं की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ गलतियाँ हुई हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उसकी वजह से मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी समझने में और बोलने में भी। ठीक है। तो अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि गलतियाँ कम हों और गलतियाँ तो लगभग छोटी टाइपिंग करते टाइम पे हो ही जाती हैं। ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आगे से कम रहें। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख के, और साथ ही साथ में लाइक करें क्लास को और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रेगुलर हमारे साथ बने रहें और यहाँ पर आने वाले एग्ज़ाम के लिए रेगुलर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।